Morning class, how are you? I hope you all are fit and fine. I am Manisha, Hindi faculty. Welcome to online हिंदी क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस क्लास में हमने भाषा चैप्टर पढ़ा था ना, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो उससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था वो रिवाइज करते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या होती है? किसी भाषा को बोलकर तथा सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है भाषा का? मौखिक रूप। किसी भाषा को बोलकर तथा सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। याद है ना सबको? फर्स्ट मौखिक रूप और सेकंड लिखित रूप। जो भाषा को बोलकर समझना तथा भाषा को सुनकर समझना कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। फॉर एग्जाम्पल, माँ कहती है अपने बच्चों से क्वेश्चन करती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? माँ कहती है बच्चों तुम्हें क्या कुछ चाहिए? तो बच्चे क्या आंसर करते हैं? जी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बच्चे, माँ बोल रही है ना तो बच्चे सुन रहे हैं। माँ का बोलना और बच्चों का सुनना, ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। बच्चों ने बोला और माँ ने समझा, तो कौन सी भाषा हो गई ये? मौखिक भाषा। ऐसे ही भाषा का दूसरा रूप कौन सा होता है? लिखित रूप। लिखित रूप होता है ना। लिखित रूप की डेफिनेशन क्या होती है? लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा को लिखकर और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। भाषा को लिखकर और पढ़कर समझना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप कहलाता है। कौन सा कहलाता है? लिखित रूप। जैसे लिखी हुई भाषा पढ़कर समझना। हम अपने नोटबुक में वर्क करते हैं ना, अभी इस डायग्राम में देखो, ये टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही है ना। बच्चों, आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। टीचर्स ने क्या लिखा? टीचर ने क्या लिखा? बच्चों आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। टीचर ने लिखा और बच्चों ने उसे पढ़ा, तो ये भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। बच्चों ने अपनी नोटबुक में पढ़कर समझा, तो वो कौन सा हो गया? भाषा का लिखित रूप हो गया। ऐसे ही अब आप सारे अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन अपनी नोटबुक में डाल के आंसर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज, भाषा का मौखिक रूप क्या है? भाषा का मौखिक रूप है भाषा को बोलकर तथा सुनकर समझना। भाषा को बोलकर तथा सुनकर समझना भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इज, भाषा का लिखित रूप क्या है? भाषा को लिखकर व उसे पढ़कर समझना भाषा का कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप। सब सारा कुछ लिखवाया था ना मैंने आपको, याद है ना? ऐसे ही भाषा का मौखिक रूप लिखना और भाषा का लिखित रूप लिखना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने निधि को सवाल पूछा या बताया? आता है आपको? देखो इसके अंदर आएगा बताया। वाई? क्योंकि यहाँ पे को है। क्या है? को। अगर यहाँ से होता तो पूछा आंसर आता। यहाँ को है ना, इसलिए क्या आंसर आएगा? बताया। मैंने निधि को सवाल बताया। ओके। देन सेकंड क्वेश्चन इज, मैंने एक पत्र किया या पढ़ा? आंसर इज पढ़ा। मैंने एक पत्र पढ़ा। आंसर इज मैंने एक पत्र पढ़ा। ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, शिक्षिका ने फिलअप्स कर हमें समझाया। लिखकर समझाया या गाकर समझाया? शिक्षक क्या होते हैं? टीचर। टीचर कैसे समझाती है? ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाती है ना। तो आंसर क्या आएगा? लिखकर। क्या आंसर आएगा? लिखकर। इज दैट क्लियर? कंप्लीट हो गया सबका?
फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने निधि को सवाल बताया। मैंने एक पत्र पढ़ा। शिक्षिका ने लिखकर हमें समझाया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सही वाक्य पर, सही या गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाना है। ओके, पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप होता है, यस और नो? यस ना? पत्र लिखते हैं हम तो वो किस में आता है? लिखित भाषा में। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन इज विचार लिखकर व बोलकर प्रकट हो सकते हैं। हम बोलते हैं तभी हमें कोई सुनता है ना, और उनको पता लगता है हम क्या बोल रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या आएगा? राइट क्लिक आएगा। सही का निशान लगाइए। बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है। किस में होता है? बोलने में या लिखने में? बोलने में तो मौखिक भाषा आती है ना, तो ये आंसर क्या हुआ? रोंग, गलत हुआ ना। यहाँ लिखित भाषा में होता तब तो राइट होता। अब लिखा हुआ है इसमें बोलने में भाषा का लिखित रूप प्रकट होता है, नहीं होता। फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रैफिक पुलिस बोलकर यातायात को नियंत्रित करती है। ट्रैफिक पुलिस होती है, वो कैसे बोलती है? इशारों में बोलती है या हमें कुछ कहती है? बोलती नहीं है ना, सांकेतिक भाषा होती है ना। मैंने समझाया था आपको, जो भाषा इशारों में व्यक्त करते हैं वो सांकेतिक भाषा होती है। तो इसका मतलब जो ट्रैफिक पुलिस वाला एग्जाम्पल होता है वो किस भाषा में आता है? सांकेतिक भाषा में। तो इसका मतलब ये भी क्रॉस आएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न चित्रों के लिए मौखिक रूप व लिखित रूप लिखिए। ये क्या कर रहा है? ये बॉय बना हुआ है ना, बच्चा। देखो ये पढ़ रहा है या लिख रहा है? पढ़ रहा है ना, तो ये कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप। कौन सा हुआ? लिखित रूप। सारे लिख लेना अपनी नोटबुक में। सेकंड देखो, ये बच्चा माइक में गाना गा रहा है, तो कौन सा हुआ है? गाना गा रहा है, लिख तो रहा नहीं है। गाना गाना, भाषण देना, ये किस में आता है? मौखिक रूप में। किस में आता है? मौखिक रूप। ओके, सबको समझ आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट इज दिए गए चित्रों का मिलान कीजिए। ये सब आप अपने आप करेंगे। ओके, योर होमवर्क है ये। ओके, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वर्ण और वर्णमाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अपने घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।